आप लोग जानते हैं कि जिंदगी जो है ये एक जदोजहद का नाम है। जिंदगी जो है एक स्ट्रगल का नाम है। और जो लोग जिंदगी में स्ट्रगल करते हैं, जदोजहद करते हैं, वही लोग जो है कामयाब होते हैं। जो लोग मेहनत, स्ट्रगल और जदोजहद करने के अहल नहीं होते हैं, वो लोग जो है जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। बल्कि जानदार चीज़ों का ये एक फलसफा है कि वो जानदार चीज़ें जिंदा रह ही नहीं सकती हैं जिनके अंदर रेजिस्टेंस और स्ट्रगल और कंपटीशन का मादा न हो। वो ही जानदार दुनिया से डिसअपेयर हो जाते हैं, वो ही जानदार दुनिया से गायब हो जाते हैं। जैसे मैं आपको एक मिसाल दे दूंगा। हम लोग हैं, हम अपने आप को जिंदा रखने के लिए अपने लिए मकान बनाते हैं, गर्मी सर्दी से बचने के लिए हम लिबास तैयार करते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी लाइफ को थ्रेट होता है। जब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को थ्रेट आ जाता है तो वो क्या है, बनाने वाले खुदा ने उसके अंदर ये सलाहियत रखी होती है कि वो खुद ब खुद जो है कोई ना कोई ऐसा तरीका अपनाता है जिससे वो सर्वाइव कर जाता है। अगर वो तरीका सर्वाइव नहीं करेगा, वो फॉलो नहीं करेगा, तो वो डिसअपेयर हो जाएगा। डिसअपेयर मीन्स वो जिंदा ही नहीं रह सकता है। यानी अगर कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपर रीचेस में होते हैं, लेकिन सर्दी आने के साथ वो वहां से मुंतकिल हो जाते हैं लोअर ऑल्टीट्यूड की तरफ। अगर वो नहीं कर पाएंगे तो वो डिसअपेयर हो जाएंगे, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो मर जाएंगे। सिमिलरली इंसानों का भी यही है। अब आप लोग जो है स्टूडेंट्स हैं, हम तालीम हासिल क्यों करते हैं? हम तालीम इसलिए हासिल करते हैं कि अपनी ज़िंदगी हम बेहतरीन तरीके से गुजारें। जो भी हमारी ज़रूरियात हैं वो हमको ईजिली हासिल हो जाए। हमारा मेन मकसद ये है स्कूल में आना, तालीम हासिल करना कि हम हमारे लिए जो चैलेंजेस हैं लाइफ के, हम उनको ईजिली जो है फेस कर सकें। हम जो है आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। जैसे मकान बनाने की ज़रूरत है, वहाँ हमें पैसा चाहिए, उसके लिए हमारे पास जो है रिसोर्सेज होने चाहिए। और जब एक बच्चा पढ़ता है, लिखता है ठीक तरीके से, तो रिसोर्सेज ऑलरेडी मौजूद होते हैं यहाँ, लेकिन सिर्फ उनको एक्सप्लोर करना है। रिसोर्सेज मौजूद हैं। जब भी ये ज़मीन बनी, आप लोग जानते हैं जो साइंस वाले हैं या ज्योग्राफी जानने वाले बच्चे हैं, यह हमारी ज़मीन जो है दैट वाज अ पार्ट ऑफ आवर सन। फिर जब इस पर लाइफ आई, लेकिन ये सारी चीज़ें यहाँ पर बनाने वाले खुदा ने रखी हैं। बस हमने सिर्फ एक्सप्लोर करना है इसको। अगर हम देखें, आप डे टू डे आगे जाते हैं। 20 साल पहले हमारे पास मोबाइल नहीं था, उस वक्त हम रामबन पैदल जाते थे, लेकिन आज हम रामबन पैदल नहीं जा सकते हैं। उसके बाद जो आगे एक्सप्लोर हो गया, नॉलेज तरीके का, ट्रांसपोर्टेशन चेंज हो गया, कम्युनिकेशन का जो है निज़ाम तब्दील हो गया। अभी ये सिस्टम जारी है टिल द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। जब तक ये दुनिया कायम रहेगी तब तक जो है ये तरीक़ेकार सारे चेंज होते रहेंगे। और ये सब हमारी ज़िंदगी की बका के लिए ये चीज़ें हैं। इसलिए बच्चों से मेरी ये गुजारिश है, आप बड़ी देर से यहाँ धूप में बैठे हैं। नंबर 1 मैं आपसे ये बताऊंगा, जब भी आप स्कूल आते हो, आप खुशी से स्कूल आ जाओ। यानी जितना आप खुश रहोगे उतना ही आप जो है अपने टीचर से नॉलेज हासिल करोगे। अगर आप खुश नहीं रहोगे, टीचर आपका जान मारता है क्लास के अंदर, लेकिन अगर आपके पास कोई टेंशन है घर से, कोई प्रॉब्लम है घर से जो लेकर आप स्कूल आ गए, तो आप ग्रास्प नहीं कर सकते हो, आप कुछ नहीं पढ़ सकते हो। सबसे पहले मेरी यही नसीहत रहती है बच्चों को, जब भी आप स्कूल आते हो आप खुशी से स्कूल आओ। यहाँ कोई टेंशन नहीं है, सारे टीचर्स एक्सपर्ट्स आपकी मदद के लिए तैयार हैं। जब आप खुशी से आओगे तो आप कुछ ना कुछ सीखोगे। ये चीज़ जो है अपनी ज़िंदगी में अपनाओ। दूसरी ये चीज़ है, मेरी आपसे एक नसीहत रहेगी ये कि आप लोग जो है मोबाइल बहुत कम देखें। मोबाइल बहुत कम देखें आप। जब आपको कहीं ज़रूरत पड़ेगी उस वक्त मोबाइल देखें, क्योंकि मोबाइल जो है ये एक किस्म की एडिक्शन है, ये एक किस्म का नशा है। जब आपको लग जाएगा ये, आप किताबों से दूर हो जाओगे, आप बुक ही नहीं खोलोगे। इसलिए मेरी ये गुजारिश है, मोबाइल की जगह आप बुक से मोहब्बत करो, मोबाइल की जगह आप किताबों से मोहब्बत रखो। किताबें पढ़ो। जो किताबों के अंदर नॉलेज है वो नॉलेज बहुत नॉलेज है। आप स्टोरी बुक्स पढ़ो, आप कोई रिलीजियस बुक्स ले लो घर में। ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा सिलेबस की किताब है आप वही पढ़ो, उसमें सिलेबस बहुत लिमिटेड है, उसमें इतनी चीज़ें आपको नहीं मिल पाएंगी। लेकिन ये चीज़ करो, घर जाके अपनी मजहबी किताबें पढ़ो, उससे आपका कैरेक्टर बिल्डिंग हो जाएगा। आप जो है उससे आपका मेंटल वो सेटिस्फेक्शन आ जाएगी
और आपका नॉलेज बढ़ेगा। दूसरी चीज, तीसरी ये चीज है, हमेशा सादा खाओ, सादा पहनो और अपने माँ बाप और उस्तादों की जो है रेस्पेक्ट करो। ये चीजें अपनी जिंदगी में अपनाओ। इस वक्त बहुत खतरनाक दौर है, चैलेंजिंग दौर है। इस वक्त लाइफ बहुत जो है, जहाँ इस वक्त कंपटीशन का दौर है, इस वक्त बहुत मुश्किल है। इस वक्त इतनी चीजें हैं जो आपको पता ही लगेगा। जैसे बहुत सारे बच्चे हमारे जो हैं वो कुछ और चीजों में मुलव्वस हो चुके हैं। बच्चियां या खास तौर पर जो हमारा यूथ है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप ही हमारी प्रॉपर्टी हो। अगर आप कहीं किसी गलत उस नशा में लग गए तो आप, पहला लॉस तो आपके पेरेंट्स का है, दूसरा लॉस जो है हमारी सोसाइटी का है, तीसरा लॉस जो है हमारे मुल्क का भी है। यानी जब आप अपने आप को सही नहीं रख पाओगे तो हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप हमारा कोई काम करोगे? आप कैसे जो है अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए मेरी ये गुजारिश आपसे है कि अपने आप को बिल्कुल जो है इन चीजों से दूर रखो। इसीलिए तालीम दी जाती है। आप बड़े खुशकिस्मत हैं, इतने यहाँ एक्सपर्ट हमारे मेरे साथी यहाँ पर हैं। आप देखिए इन लोगों ने मेहनत की और आज आपके सामने यहाँ एज लेक्चरर हैं, एज मास्टर हैं, सब कुछ है, नमूना है आपके साथ। आप इधर उधर मत देखो। और खास तौर पर जो हमारी बच्चियां हैं, आपसे आपको मेरी ये निश्चित है कि आपका पीरियड बहुत शॉर्ट है। शॉर्ट पीरियड में आपने बहुत कुछ करना है। इसलिए जो है यू डोंट सी, जो 9th 10th और 11th 12th की बच्चे हैं, यू डोंट सी लेफ्ट और राइट। आप कहीं मत देखो, आप सिर्फ आगे देखो। ये आपके 20-22 साल की एज तक अगर आपने सीधा आगे देखा और सब कुछ किया तो रिमेनिंग लाइफ में आप जो है सेटिस्फैक्टरी जिंदगी गुजार सकते हैं। अगर थोड़ा भी आप कहीं हिल गए तो आपको पता है वक्त किसी का इंतजार नहीं करता है, कुछ नहीं मिल सकता है। वंस यू लॉस, जब एक बार नुकसान हो जाता है फिर वो वापस नहीं आ जाता है। ये लाइफ बहुत बड़ी कीमती है, इस जिंदगी को कीमती समझो। आप यहाँ बैठे हो इस वक्त, गर्दे में कुछ भी है, आप जो है यही काल जो है, यहीं से आप लोगों ने जो है बड़े बड़े ओहदों पे पहुंचना है। और हम भी जो आपके सामने आपके उस्तादिज़ा कराम है, ये भी यहीं से निकले, इसी जगह से निकले। और अपने आप ये मत सोचो हम नालायक हैं। सारे बच्चों को मैं कहता हूँ, आप सारे डॉक्टर और इंजीनियर्स और टीचर्स और आप फिलोसफर बन सकते हैं। और सब थिंकिंग, ये हमारी सोच है जो हमको कमजोर और नालायक बनाती है। आप सब कुछ हैं, लेकिन ये आपको क्या है, यू हैव टू नो योरसेल्फ। आपको अपने आप की पहचान करनी है और पहचानने के लिए आपको ये उस्तादिज़ा जो है गाइड करेंगे। आपके अंदर बहुत बड़ा टैलेंट है। बड़े बड़े फिलोसफर देखें आप दुनिया के अंदर, लोग कहते थे ये पढ़ेंगे नहीं। थॉमस अल्वा एडिसन था, उसके लोग टीचर कहते थे ये नालायक है। लेकिन आज वही थॉमस अल्वा एडिसन ने उसने जो आपके सामने इन्वेंशंस की है, तो आप देखेंगे रहती दुनिया तक वो लोग याद किए जाएंगे। और बड़े लोग हमेशा क्या करते हैं, देखिए मैं आपको बताऊंगा, जो कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी के लिए वही याद रखे जाते हैं। कहते हैं सबसे बड़ा लॉस वो है, एक इंसान के अंदर टैलेंट था लेकिन उसने किसी को दिया नहीं और वो मर गया, दैट इज ग्रेट लॉस। एक लॉस वो है जिसके अंदर कोई टैलेंट था, उसने शेयर किया, सोसाइटी को दे दिया, वो जो है लॉस नहीं, क्योंकि उसके मरने के बाद भी लोग जिंदा रहेंगे, उसका नाम लेने वाले रहेंगे। मौलाना रूमी को किसी ने पूछा भाई आपके मरने के बाद क्या होगा इन लोगों का, उन्होंने कहा मैं मरने के बाद ही लोगों के, बड़े लोग मरने के बाद ही लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, चले जाते हैं। जैसे गालिब ने कुछ कहा था, शेर सब कहाँ कुछ लाला व गुल में नुमाया हो गई, ना जाने खाक में क्या क्या वो सूरतें पनाह होंगी। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। इसलिए जो है जो आप सोचते हो देखते हो, इसके अंदर आगे बहुत सारी दुनिया है। इसको डॉक्टर इकबाल ने कहा था, इसी रोज और शब में उलझ के ना रह जा, यहाँ कई जमा और मकान और भी, बहुत सारी दुनिया और है, बहुत कुछ है। इसलिए मेरी आपसे ये नसीहत रहेगी, अपने आप को पहचानो। अगर आप अपने आप को कहोगे ठीक, आप सब कुछ कर सकते हो। इसके लिए मैं अक्सर कहता हूँ लोगों को एक कहानी, वो कहते हैं एक शेर का बच्चा जो था वो कहीं भेड़ों में मिल गया बचपन से ही, और चलता रहा उस भेड़ों के रेवड़ के साथ। तो उसने अपने आप को प्रिज्यूम किया मैं भेड़ हूं, हालांकि वो भेड़ नहीं था, शेर था। चलता गया काम ऐसे, एक जमाना आ गया जंगल के अंदर उसको शेर मिल गया दूसरा। उसने कहा भाई आप इन भेड़ों के साथ चलते हो, क्या आप इनको खाते नहीं? उसने कहा मैं तो भेड़ हूं, मैं शेर नहीं हूं, क्योंकि उसको प्रिज्यूम किया था अपने आप को मैं भेड़ हूं, लेकिन उसको अपने आप का पता ही नहीं था। लेकिन जब उसको कहीं तालाब पे ले गया, उसने कहा देख अपनी शक्ल भी मेरी भी, तू भी शेर है मैं भी शेर हूं, इसलिए यू आर ऑल शेर, आप सब शेर हो, आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन सिर्फ
मैं यही एक बार आखिर में ये कहूँगा, धूप है, बच्चे यहाँ बैठे हैं, बिल्कुल जो है आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन अपने आप को इस माहौल के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। देखिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, इस वक्त आपको दुकानों पे सिगरेट भी मिलेंगे, दुकानों पे आपको शराब भी मिलेगी, लेकिन आपका करेक्टर ऐसा होना चाहिए कि शराब वाला दुकान वाला खुद बंद करना चाहिए शराब, कब कस्टमर ही नहीं मिलेगा। सिगरेट वाला खुद करना चाहिए दुकान बंद, वो सिगरेट लाएगा ही नहीं अगर दलवा में सिगरेट नहीं बिकेंगे। वो क्या करेगा सिगरेट ला के? तो शराब वाला क्या करेगा शराब की दुकान खोल के, जब उसको पीने वाला ही नहीं मिलेगा। इसलिए जो है आप इन चीजों से दूर रहें बिल्कुल, और सिर्फ अपनी पढ़ाई की तरफ और खुशी से पढ़ो। ये नहीं, अगर आज आप मेरे रेस्पेक्टेड टीचर से भी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर एक बच्चा एक ही पैरा पढ़ता है उसको एक ही पैरा पढ़ाइए, मत पढ़ाएं वहां से आगे। क्यों? क्योंकि जब आपके पास आउटपुट ही नहीं आएगी, बच्चा तैयार ही नहीं है। फर्स्ट यू हैव टू रेडी, आपको अपने जब आप तैयार हो जाएंगे तो टीचर थोड़ा भी पढ़ाएगा आप एकदम उसको हासिल करोगे। अदरवाइज तो टीचर जो है बेचारा 1 घंटा पढ़ाता रहेगा, लेकिन वहां उसको ट्रांसमिशन के अंदर डाटा सारा रास्ते ही फेल हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना वो देखना है जो भी यहाँ बता रहा हूँ, क्या ये वहां पहुंच रहा है, क्या अगला उसको ले रहा है या नहीं ले रहा है। अगर वहां पर डाटा पहुंच ही नहीं रहा है, मैं मोबाइल पे बात कर रहा हूँ किसी से, लेकिन अगर अगले को रिसीवर वाला डाटा ले ही नहीं रहा है, उसको मेरी बात ही नहीं पहुंचती है, तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा जी मुझे सुनाई नहीं देता है, इसका मतलब मेरा कहना बेकार हो गया। सिमिलरली क्लास के अंदर अगर बच्चे तैयार ही नहीं है मेंटली, तो हमारा कितना ही भी हम जान मारेंगे, क्योंकि वो ले ही नहीं रहे हैं डाटा हमारा, तो इसलिए वो बेकार हो जाएगा। बस यही रिक्वेस्ट है मेरी अपने उस्तादिज़ा की, अपने माँ बाप की, अपने इलाके का नाम रोशन करने के लिए आपको जो अपनी स्टूडेंट लाइफ है इसमें बहुत काम करना है, और आप कर सकते हैं। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे रुखसत होता हूँ।